चलिए बेटा, हम अब जाते हैं अपने काम कर रहा है ये, और मल्टीपल एलेल की तरफ। यू कॉल देम एलेल, वी कॉल देम एलेली, मल्टीपल एलेली की तरफ। ये क्या चीज़ है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक बात कही थी, और वो ये थी कि एक ट्रेट के लिए, वन ट्रेट के लिए हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं। ये कहा था उन्होंने, है ना? लॉ भी दिया, हमको पढ़ने का भी बोला, हमने पढ़ा भी वो लॉ। ऐसा था ना? एक चीज़ देख लें, स्पीड टेस्ट। ठीक है बेटा, वन ट्रेड टू फैक्टर्स था। अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि वन ट्रेड तो वन है, मगर फैक्टर्स उसके पास दो नहीं है। अब उसके पास मोर देन टू फैक्टर्स हैं। ओह माय गॉड, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का लॉ दूसरी बार गलत होने जा रहा है। कैसे सर? दी, हाउ डू डिफाइन दी phenomenon of gene interaction in which one trait is governed by more than two allele, यानी दो से ज़्यादा एलेली जो है वो एक ट्रेट को कवर कर रहे हैं। तो मोर देन टू यानी एक ट्रेट के बजाय इसके कि दो फैक्टर्स हों, हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, और ये हमारा मल्टीपल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मल्टीपल एलेल हम इसको कहेंगे। मल्टीपल एलेली कहेंगे इसको। इसमें जो एग्जाम्पल है ना बेटा, वो एक तो बॉम्बे ट्रेड्स हैं, वो आपके बुक में नहीं है। एक जो है वो हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग है। अब आपकी बुक में क्या किया है पता है? ब्लड ग्रुपिंग को एज अ सेपरेट टॉपिक बोला गया है, नीचे लिखा हुआ है ब्लड ग्रुपिंग। हालांकि हमको चाहिए कि हम उसको एग्जाम्पल में ब्लड ग्रुप लिख दें। जैसे ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलेल का एक किस्म है। सर कैसे? क्योंकि ब्लड ग्रुप तीन किस्म के एलेली से कवर हो रहा है। एक IA, दूसरा IB, और तीसरा छोटा I, रिसेसिव I, यानी कि तीन एलेल जो है इसको कवर कर रहे हैं। एक कैपिटल I, दूसरा कैपिटल B, और तीसरा स्मॉल I। और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। और मल्टीपल एलेल, ब्लड ग्रुपिंग नहीं, मल्टीपल एलेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोर देन टू एलेली जो है वो एक ट्रेट को कवर कर रहे हैं। मोर देन टू फैक्टर्स जो है वो एक ट्रेट को कवर कर रहे हों, तो उसे हम मल्टीपल एलेली कहते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्लड ग्रुपिंग में। फिर ब्लड ग्रुपिंग की डिटेल में चले गए हैं लोग, हालांकि मैं होता तो फिर बैटसन का मॉडल देकर फिर आगे बात नहीं करता, ब्लड ग्रुपिंग में ज़्यादा नहीं जाता मैं, लेकिन चूँकि गए हैं तो हमको ज़रा समझना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पर ज़रूर निकलेगा। 80 क्वेश्चन हों और पेपर बनाना हो मुझको, फॉर एग्जांपल बुक 1 बुक 2 से, तो मैं इसमें से ज़रूर क्वेश्चन निकालूंगा। ठीक है, ये क्या कहता है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, वो एक साइंसदान थे हमारे, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। बाद में फिर जो है वो उन्होंने एक और भी स्पेशलाइजेशन की फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग यानी ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप दिया था। ABO सिस्टम इन्होंने इस तरीके से ट्रायंगल पे रखा, जिसमें एक रखा A, एक रखा B और एक रखा O, यानी A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप।
ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। ये एक साइंसदान ने दिया था, नाम क्या था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर नाम था उसका, स्टाइनर भी कह सकते हैं। 1905 में इनको इस बात के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या किया उन्होंने? अच्छा, एक और भी साइंसदान जिसका बुक में जिक्र है वो जेनेटिस्ट थे, विलियम बैटसन नाम था उनका। इसका काम इसने जो ना वो जेनेटिक बेसिस दिए थे, ब्लड ग्रुपिंग तो दी थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। 1925 में उसने इसको रीज़न दिया कि ब्लड ग्रुपिंग क्यों होती है। तो हम विलियम बैटसन, चूँकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो विलियम बैटसन की बात करेंगे हम, ना कि एबीओ कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें। उन्होंने अच्छा किया कि इसका जिक्र भी नहीं किया बुक के अंदर। आइए बैटसन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका बेटा 3 इन्होंने एल की बात की। एक उन्होंने बात की थी, ये उन्होंने एल लिखा था आई, और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट दिया था उन्होंने वगैरह वगैरह का। आई इज़ फॉर आइसो, हीमो, एगल्टी नो जेन। ये 4 सिलेबस अलग अलग हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, हीमो का मतलब होता है ब्लड, एगल्टीनो का मतलब होता है क्लॉट, और जीन का मतलब होता है फॉर्म। यानी कि सेम ब्लड will form clot, सेम ब्लड विल फॉर्म क्लॉट। आप बोलेंगे सर एक्सक्यूज मी, सेम ब्लड तो क्लॉट नहीं करता। ए को अगर ए ब्लड ग्रुप देता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सेम ब्लड थोड़ी क्लॉट करता है। तो मैं इसकी ज़रा डिटेल पे जाऊंगा, उसको समझने के लिए हम एक चीज़ को समझेंगे। बेटा 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। दूसरा BG, ब्लड ग्रुप बी, फिर BG AB, और फिर BG O। ये O जो है असल में नील ब्लड ग्रुप है। नील क्यों है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। बेटा हमारा जो इम्यूनिटी है ना, वो बड़े कमाल से काम करती है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसका काम करने का तरीका है। उसमें कुछ ऐसे सेल हम गॉड ने डाल दिए हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उनका एक ख़ास कमाल है, वो स्पेशल किस्म के केमिकल बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का काम ये होता है कि आगे बाहर से कोई भी चीज़ अगर अंदर आती है तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन माउंट करे। यानी अगर आपको बैक्टीरिया आया है बॉडी के अंदर तो उसको वो एज अ फॉरेनर आइडेंटिफाई करता है और उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको अटैक माउंट करके न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, ये इस बात का पाबंद नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, कोई भी चीज़ हो। इवन कि अगर आपने ट्रांसप्लांटेड टिश्यू भी डाला तो भी इसको एज अ फॉरेनर आइडेंटिफाई करेगा और माउंट करेगा अटैक। ब्लड भी आपने लिया ना तो उसके अगेंस्ट भी वो अटैक माउंट करेगा। लेकिन मेरा जो ब्लड है वो आपको मिले तो मेरा ब्लड आपके लिए एक फॉरेनर बॉडी है, और आपका ब्लड मुझे मिले तो आपका ब्लड मेरे लिए एक फॉरेनर बॉडी है। मेरे एंटीबॉडी आपके ब्लड को एज अ फॉरेनर बॉडी काउंट करेंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेटा हमारे जो RBC हैं वो क्रोमोसोम नंबर 4 के होने की वजह से, क्रोमोसोम नंबर 4 पर एक ख़ास जीन मौजूद है। ये जो IAI वगैरह है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर मौजूद है। उनकी वजह से इनके ऊपर एक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन डेवलप होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और इसी एंटीजन की वजह से हमारे ब्लड ग्रुप का नाम हमारा ब्लड ग्रुप है। यानी अगर एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन हैं तो हमने उनको एक नाम दे दिया, जैसे ब्लड ग्रुप A रखा तो एंटीजन इस तरह के हैं। अगर इस तरह के होते तो हम उनको प्रोटीन्स, अगर इस तरह के होते तो हम उनको कौन सा प्रोटीन बोलते? प्रोटीन B बोलते, यानी कि एंटीजन B बोलते।
और अगर वो इस तरह के होते, किस तरह के, एक ऐसा होता स्क्वायर और एक ऐसा होता ट्रायंगल, तो हम उसको ए बी बोलते। ये देखिए ज़रा, ये रहा हमारा एक और आरबीसी, और क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर आई जीन होने की वजह से जो उसका फिनोटाइप है वो ये है कि आरबीसी के ऊपर एक इस तरह का प्रोटीन और एक इस तरह का प्रोटीन डेवलप हुआ। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, बाहर लगे हुए होते हैं ना, और छोटे आय होने की वजह से, आएंगे इसकी डिटेल में बाद में, हमारे पास प्रोटीन डेवलप ही नहीं होते। यानी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, 3 समझ लीजिए या 4 समझ लीजिए, 4 पॉसिबिलिटीज़ चले हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास एंटीजन ए आ जाए, एक किस्म का प्रोटीन आ जाए, या हमारे पास दूसरे किस्म का प्रोटीन आ जाए, एंटीजन बी बोलेंगे हम इसको, एंटीजन बी। दोनों किस्म के होंगे तो हमारे पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी। अगर हमारे पास एंटीजन ना हो तो हमारे पास 0 एंटीजन है, या फिर आप इसको ओ कह लें, नो एंटीजन। अच्छा बेटा, हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो गॉड ने हमें, ये इस तरह का एंटीबॉडी है जो आपके पास ऑलरेडी होता है। सिंथेसिस बाद में होती है लेकिन ये होता ज़रूर है, बर्थ के बाद ही, लेकिन होता ज़रूर है। वो एंटीबॉडी इसके रेसिप्रोकल यानी ऑपोजिट होते हैं। ये तो शेप में समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे मैं केमिकली उसके ऑपोजिट यानी दूसरे, इनको कुछ नहीं कह सकते। ये रहे वो एंटीबॉडीज़। अगर एंटीजन ए है हमारे पास, तो हमारे पास एंटीबॉडी उसके ऑपोजिट होने चाहिए, और ऑपोजिट है तो नाम मैंने इसको एंटीबॉडी बी का दे दिया। तो अगर एंटीजन ए है मेरे आरबीसी के ऊपर, जो आपके लिए एंटीजन है, फिलहाल हमारे लिए तो, मेरे लिए तो लोकल बॉडी है ना, अगर मैंने ये आरबीसी, मेरा आरबीसी है ये, किसी और को दिया तो उसके लिए ये एंटीजन, ये प्रोटीन एंटीजन होंगे और उसके एंटीबॉडी इसको मारेंगे। ये तो मेरे एंटीबॉडीज़ है ना, मेरे एंटीबॉडीज़ आपके एंटीजन को मारेंगे। यानी ये आरबीसी अगर सरशफी का है और वो जाए मिस्टर एक्स में, तो मिस्टर एक्स के एंटीबॉडी वो इन एंटीजन को मार गिराएंगे। यानी ये उनके लिए एंटीजन, मेरे लिए एंटीजन नहीं है, उनके लिए जिसको मैं ये दूंगा उनके लिए ये प्रोटीन एंटीजन है। ये मेरे एंटीबॉडीज़ हैं जो मैंने दूसरों के लिए रखे हुए हैं। यानी कोई किसी का, मिस्टर एक्स अगर मुझे खून देगा तो उसके एंटीजन को मेरे एंटीबॉडीज़ मारेंगे, मेरे वाले एंटीजन को नहीं मारेंगे। ठीक है, ये रहा एंटीजन बी, तो मेरे पास इसका ऑपोजिट एंटीबॉडी होगा। वो कौन सा होगा, एंटीबॉडी ए। यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास दोनों किस्म के एंटीजन है तो मेरे पास एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि ये उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। यानी ना इसमें एंटीबॉडी ए है, क्योंकि अगर होता तो इस एंटीजन ए को मारता, ऐसा है ना, और ना ही मेरे पास एंटीबॉडी बी है, क्योंकि अगर होता तो वो इस एंटीजन को मारता। इसीलिए मेरे पास कोई एंटीबॉडी, अगर मेरा खून ए बी है, मार गिराने वाले लोग नहीं हैं ए बी के पास। शायद इसी वजह से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अच्छा, इसके पास चूंकि दोनों एंटीजन नहीं है तो इसके पास एंटीबॉडीज दोनों हैं, ए भी है और बी भी है, यानी ऐसे भी है और ऐसे भी है। हाँ, अब ज़रा देखिएगा इसको, एंटीबॉडी बी है उसमें कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीबॉडी ए है उसमें कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडीज़ नहीं हैं उसमें कि, नील लिख देता हूँ ना, आप सोचेंगे ये क्या लिखा है, नील, उसमें कि जिसमें दोनों एंटीजन हैं और दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं उसमें कि जिसमें ये बनाया ऐसे और ये बनाया ऐसे, कि जिसमें दोनों एंटीजन नहीं हो। आई होप मेरी बातें समझ में आपको आ रही होंगी। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं, फिर इसका एक चार्ट बना लेते हैं बहुत अच्छे वाला। यानी ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के होने से पड़ा है। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए,
एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन ना हो तो ब्लड ग्रुप 0 है ना। होते हैं लोग भाई अपना फ़ोन नंबर बताओ, वो बजाय 0321 बोलने के बोलते हैं O321, मेरा नंबर 03 में 0 नहीं O321 है। हाँ तो एंटीजन के होने की वजह से एंटीजन ए होने की वजह से, एंटीजन बी होने की वजह से, एंटीजन ए बी होने की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन 0 ना होने की वजह से, नो एंटीजन होने की वजह से ऐसा है। अच्छा, अगर मेरे पास एंटीबॉडी बी है और मुझे कोई ब्लड देगा, उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, यानी ये ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके एंटीजन यानी इस तरह के एंटीजन को मेरा ये नहीं मार सकेगा एंटीबॉडी। लेकिन अगर वो इसको देगा, यानी ये कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी है, इसके नाम सामने लिख दूं, ब्लड ग्रुप ये ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये वाला ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये वाला बेटा ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है। और मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप का नाम जो है 0, हाँ, उसके किसकी वजह से है, एंटीजन होने की वजह से। अब ज़रा समझते हैं बेटा, गौर से देखिएगा। अगर कोई दूसरा बंदा यानी मिस्टर एक्स का आरबीसी देख लेते हैं हम लोग, उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके पास ऐसे स्क्वायर वाले एंटीजन लगे होंगे। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है मान लो, तो इसके पास, क्योंकि बी के पास ऐसे ब्लड ग्रुप बी ऐसे एंटीजन है, और वो इसको देता है खून, किसको, इसको देता है खून। तो अच्छा, इसके एंटीबॉडी इसका कुछ नहीं कर सकते, एंटीबॉडीज वर्क फॉर डिफेंस उस बंदे के जिसके अंदर हो, ठीक है। उसके एंटीबॉडी मेरे घर में मेरी हिफाजत नहीं करेंगे। दिस इज़ द केमिकल एफिनिटी फॉर दिस। तो ये है मेरा सेल, ये है मिस्टर एक्स का सेल, और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो उसके पास एंटीजन ऐसे हैं, एंटीजन बी है, और मेरे पास एंटीबॉडी बी हैं, सेम ब्लड एगल्टिनोजन, सेम ब्लड फॉर्म क्लॉट, बी एंटीजन वाला बी एंटीबॉडी को क्लॉट करेगा, सेम बी, मगर एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी। बात समझ आ रही कि अगर ब्लड ग्रुप ए है और उसको बी वाला कोई ब्लड देता है तो वो उसको नहीं लगेगा, गंढे बन जाएंगे, क्लॉट बन जाएंगे, मास बन जाएगा, आप इसको क्या बोलते हैं, बोलस, इम्बोलस बन जाएगा। तो अगर ये आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप बी था, तो बी वाला ए को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, खून नहीं दे सकता। क्यों? उसके पास एंटीजन बी है और हमारे पास एंटीबॉडी बी है, ये उसको मार गिराएगा। आपने दिया तो उसके के लिए था। बात समझ में आ रही है ना बेटा? जैसे इम्यूनिटी में हमारे गॉड ने ये हमारे अंदर सिस्टम रखा कि भाई तुम्हारे अंदर कोई भी फॉरेन चीज़ आएगी, मेरा इम्यून सिस्टम ऐसा है, इसको संभाल लेगा। गॉड ये कहना तो सही नहीं है, गॉड को ये शायद मालूम नहीं था कि आगे चलकर ऐसा भी होगा। अस्तगफुरुल्लाह, मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा। आगे चलकर ये बंदा जो है कुछ ऐसी भी चीज़ें फ़ौरन अपने अंदर लेगा जो इसके लिए काम की हैं, ना कि नुकसानदेह। ब्लड बैक्टीरिया नहीं है फॉरेन एजेंट, मगर हम अपने काम के लिए ले रहे हैं। उसको भी आपका, क्योंकि सिंस ही हैज़ द सॉफ्टवेयर फॉर दिस, उसके लिए भी वो उसको अटैक माउंट करेगा एंड विल किल इट। आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया है। इस चार्ट को दोबारा एक बार नज़र और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आ जाइए यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है, और यहाँ क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एंटीजन, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा जीनोटाइप, यहाँ पे आ जाएगा कैन गिव टू,
और आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, कैन रिसीव फ्रॉम, ये कितने कॉलम हो गए, रिसीव फ्रॉम, ये कोई 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे ये चार्ट आपकी बुक में भी शायद मौजूद है, और इसको हम आपके साथ सीख लेते हैं। सही है। तो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, और ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी ओ, ए बी ओ। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन ना हो तो 0 ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया यहाँ तक। एंटीबॉडी एंटीजन के ऑपोजिट होते हैं, यानी अगर ए है तो हमारे पास एंटीबॉडी बी होगा, अगर बी है तो ए होगा, अगर ए बी है तो नहीं होंगे, और अगर नहीं है तो ए बी दोनों होंगे। बात समझ में आ गई। वही चार्ट जो मैंने बनाया था अभी, पूरा का पूरा वही चार्ट बनाया है मैंने। एंटीबॉडी बी अगर ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी ए अगर ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नील अगर एंटीजन ए बी है, और एंटीबॉडी दोनों हैं अगर एंटीजन नहीं है। मेकिंग सेंस? यस सर। जीनोटाइप क्या होता है, आइए इस पर ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेटा अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए वो प्रोटीन की वजह से है, एंटीजन की वजह से, मगर उस प्रोटीन के आने की वजह क्या हुई, क्यों आया, वो तो फिनोटाइप है ना, क्यों आया होगा, लेकिन जीनोटाइप की वजह से। और जीनोटाइप हमने रखा था कैपिटल आई, और उसके ऊपर सबस्क्रिप्ट रखते हैं हम ए, अगर ब्लड ग्रुप ए हो, ए बनने जा रहा हो तो आई ए और आई ए, ये वो दो एलएलई हैं जो अगर आपके क्रोमोसोम नंबर 4 पे होंगे तो आपके पास स्पेशल टाइप का एंटीजन आएगा जिसका नाम होगा एंटीजन ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके पास आई बी और आई बी आ सकते हैं, वो आपका एक एंटीजन बना देंगे आपके खून के अंदर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर, उसका नाम एंटीजन बी होगा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो अभी बता रहा था ना कोडोमिनेंस का, शायद वो वीडियो अभी अपलोड पे होगा, आई ए और आई बी ये क्या है, ये कोडोमिनेंस का केस है, ये एंटीजन कौन सा बनाएंगे, ए भी और बी भी, ए बी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके पास छोटा आई और छोटा आई होंगे। ये क्या बनाएंगे, कोई एंटीजन नहीं बना सकेंगे, 0 एंटीजन। बेटा मसला क्या है, मसला ये है कि इन दोनों के पास एक ही ऑप्शन है। आप ज़रा सोचिएगा, क्या कोई और ऑप्शन बन सकता है, बी को ए के आगे करो तो कोई फ़र्क, अगर आप छोटा आई इस्तेमाल करोगे तो नहीं हो सकता। वो एक, इनके पास दो ऑप्शन हैं, यानी इसके पास आई ए भी है एंड आई ए और छोटा आई भी है। हाँ जी, और इनके पास भी ऐसा है, आई बी भी है ऑप्शन 1, और आई बी और स्मॉल आई ये दूसरा ऑप्शन है। यानी अब ज़रा देखते हैं ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप ए के ऑप्शन नंबर 1 है आई ए हो, या तो फिर उनका ब्लड ग्रुप ऐसे होगा, जीनोटाइप ऐसे होगा, या फिर आई ए और आई स्मॉल होगा। यहाँ पर क्या है, ये ओवर डोमिनेंट का केस है, यहाँ पर ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस ए और ये हीटेरोजाइगस ए। बी में क्या होगा, वही दो ऑप्शन आई बी, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आई बी स्मॉल आई। आई होप वी आर मेकिंग सेंस। इनके पास दोनों के पास एक ही ऑप्शन है, यानी आई ए और आई बी। देयर इज अनदर ऑप्शन, नो, फॉर देम देयर इज अनदर ऑप्शन, नो, फॉर देम देयर इज नो अदर ऑप्शन। नहीं आई छोटे होंगे तो आपका ब्लड एंटीजन नहीं डेवलप होंगे, आई ए भी है आई बी भी है तो क्या होगा, ए बी होगा। आई होप वी आर मेकिंग गुड सेंस ऑफ दिस। अच्छा, अब ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किसको खून दे सकता है। देखिए, इस डायग्राम से ये जाहिर हो रहा है कि कभी कभी कह देता हूँ आसानी से, जड़ों मुँह टेढ़ो मोचड़ो, अगर ऐसा हुआ तो सीन ख़राब हो जाएगा।
जैसे इनका फेस, लुक एट द फेस ऑफ दिस, इनका ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरे पास एंटीबॉडीज भी बी हैं, सेम ब्लड विल फॉर्म क्लॉट, यानी बी एंटीजन वाले बी एंटीबॉडीज जो है ना, बी एंटीबॉडीज को बी एंटीजन वाले को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी उसके ऑपोजिट होने चाहिए। तो इनमें से सबसे लकी कौन सा है, जिसके पास मोही कोने है ना, जो मोही ना है, ठीक है। हाणे हीअं अगरि ॾींदो हिनखे 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 या पंहिंजे पाण खे, इनखे मार कोन पवंदी सर, छो हिनजो ॿूथ ई न आहे, मोचड़ो छा कंदो हिनजो, हिनखे, है ना, विच मीन्स ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर। O can give to this, this and this. O can give to this, this, this and self. चार्ट भरें, आइए भरते हैं। O can give to A, can give to B, can give to AB and can give to O. सही हो गया, चारों को दे सकता है। वापस आते हैं ए बी की तरफ आपके साथ, कहाँ गया ए बी, ये रहा ए बी, नहीं ये नहीं, ये रहा एंटीजन ए बी है ना, ए बी, इसके पास दोनों ही मोह हैं, तो ये किसी को देगा सब में फंसेगा, इसको देगा तो इसके इस वाले को स्क्वायर को इसका स्क्वायर मार देगा, इसको देगा तो इसके ट्राइंगल को इसका ट्राइंगल मार देगा। इसको तो बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि इसके ट्राइंगल को इसका ट्राइंगल और इसके स्क्वायर को इसका स्क्वायर मार देगा। ओ को तो बिल्कुल नहीं दे सकता, सिर्फ अपने आप को दे सकता है, यानी ये बड़ा क्या है, गंदा ब्लड ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ग्रीडी है, सेल्फ सेंटर्ड है। ए बी कैन गिव टू ओनली हिमसेल्फ, ठीक हो गया। अच्छा, ए बी ले किससे सकता है, ये रहा ए बी, उसके पास एंटीबॉडी, अरे मोचड़ो ही ना है ना, बट या इट डजंट हैव दैट एंटीबॉडीज टू किल, तो ये इससे ले कोई मसला नहीं है, भले इसके पास मुंह ऐसा है, प्रोटीन्स हैं हमारे पास, एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी ही नहीं है, ये इसको देगा कोई फ़र्क नहीं, ये पड़ेगा इसको कोई फ़र्क नहीं है, ले ये सबसे सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी, खुद से भी, कैन टेक फ्रॉम, कैन रिसीव फ्रॉम, कहाँ गया ब्लड ग्रुप, ये, तो ये ए को ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी दे, ये सिर्फ बहरहाल अपने आप को कहाँ गया, अपने आप को सकता है ए बी। अच्छा, कैन रिसीव फ्रॉम, इसका बड़ा मसला है ओ बेचारे का, वो देने पे बहुत सखी है मेरी तरह ये सब दे देता हूँ मैं लोगों को। ये रहा हमारे पास, इसके पास एंटीजन नहीं है और ये इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया या इसको दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एंटीबॉडीज़ के पास दोनों हैं, तो ये बेचारा मासूम है, ये ना इससे ले सकता है, ना इससे ले सकता है, ना इससे ले सकता है, सिर्फ अपने आप से ले सकता है। दुनिया की सिर्फ 15% पॉपुलेशन ओ है और जब भी ओ दरकार हो बड़ा मसला होता है। यू माइट सी ऑन द फेसबुक, ओ ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, वेरी रेयर ब्लड, क्यों, दुनिया की 15% पॉपुलेशन ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये बेचारा ले किसी से नहीं सकता, ओ कैन रिसीव फ्रॉम ओनली ओ कैन रिसीव फ्रॉम ओनली ओ। तो ये जब खाने भर लें आप तो आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में कि बाकी खाने कैसे भरें। यानी ब्लड ग्रुप ए है तो एक तो वो खुद से ले सकता है और जो सबको देने वाला है ब्लड ग्रुप ओ उससे दे सकता है, कैन गिव टू है ना, तो ये ए बी आ जाएगा यहाँ पर, और खुद से ले सकता है और ओ से ले सकता है, कैन रिसीव फ्रॉम। बी पे आ जाओ, बी एक तो खुद को दे सकेगा, वो तो कोई मसला नहीं है, और बी उसको दे सकेगा जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन, ए बी है ना, और हो गया ना। अच्छा, ये किसको कैन रिसीव किस से ले सकता है, तो बेटा एक तो ये खुद से ले सकता है, जब खुद को दे सकता है तो खुद से ले भी सकता है, से बी है ना, बी, और ये उससे ले सकता है जो सबको देता है यानी कि ओ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई, कौन किसको खून दे सकता है ये समझना है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप, आई होप आपको समझ में आ रही है, किस किस को दे सकता है बेटा, एक तो खुद को दे सकेगा और उसको दे सकेगा जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी ए बी किस को दे सकता है, एक तो खुद को दे सकता है और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी उसको दे सकता है।
ए बी किसको दे सकता है? ए बी सिर्फ अपने आप को दे सकता है, ठीक। ओ किसको दे सकता है? क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है तो ओ सबको दे सकता है, उसको मार नहीं पड़ेगी। ए बी ओ सबको दे सकता है। ले क्यों नहीं सकता सर किसी से? मसला उसका ये है कि ये उसके पास एंटीबॉडीज दोनों हैं, तो ए जब देने आए तो भी फंसता है, ए बी देने आए तो भी फंसता है, ए बी देने आए तो भी फंसता है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसके पास एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, तो वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। आई होप ये मेरी बातें आपको समझ में आई। ये चीज़ को समझाने के लिए दोबारा मैं जाता हूँ। बेटा क्यों आऊँगा इसमें? क्योंकि इसमें 2-4 प्रॉब्लम्स आते हैं और वो आपको सीखने हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो यू हैव 2 चॉइसेस। चॉइस नंबर 1 कि या तो आपका जीनोटाइप IA हो और IA हो, या आपका जीनोटाइप IA और I स्मॉल हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ए की, या तो IB हो आपके पास और IB हो, या फिर आपके पास IB हो और छोटा I हो। दो ऑप्शंस हैं ए और बी के लिए। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि 2 बच्चे, 2 पेरेंट्स हैं, एक का ए है ब्लड ग्रुप, दूसरे का बी है, उनके बच्चे कौन कौन से होंगे, तो अब मैं मसला में फंस गया। क्योंकि यही वो ब्लड ग्रुप हैं जिनमें ऑप्शंस 4 हैं। तो मैं किस किस का क्रॉस कराऊँ? अगर मैं इसका क्रॉस इससे कराऊँ तो ये होगा IA का क्रॉस किसके साथ? IB और IB के साथ, हाइला। दूसरा ऑप्शन के ये इससे कराऊँ, यानी IA कैपिटल और IA कैपिटल का क्रॉस हो जाए IB कैपिटल और स्मॉल से। तीसरा के मैं इसका कराऊँ, IA कैपिटल और स्मॉल I का क्रॉस कराऊँ इससे IB और IB से, ऑप्शन नंबर 3। फिर मैं इसका कराऊँ इसके साथ, यानी IA और I और स्मॉल I का क्रॉस करवाऊँ मैं किससे? IB और स्मॉल I से। 4 पॉसिबिलिटी, I कैपिटल IB कैपिटल, IA कैपिटल, ये वाला इसके साथ पहला, ये वाला इसके साथ दूसरा, IA कैपिटल I है ना, IA कैपिटल और IB कैपिटल और स्मॉल I। दूसरे में इसका कराऊँ इसके साथ क्रॉस और फिर इसका कराऊँ इसके साथ क्रॉस। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ जो मैं करा सकता हूँ। यही वो ब्लड ग्रुप है जो फंसाता है हमको। यानी अगर AB और O का ब्लड ग्रुप मिल गया तो परेशानी नहीं है। AB और O का ब्लड ग्रुप मिल गया तो परेशानी नहीं है, लेकिन अगर A और B का मिल गया तो मसला हो जाएगा। थोड़ा आसान क्वेश्चन बनता है जब आपको ब्लड ग्रुप AB मिला हो और O मिला हो, तो उनके बच्चों का आसान से क्रॉस निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए केस कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप AB का मिक्स हो गया ब्लड ग्रुप किसके साथ? O के साथ। ऑप्शंस क्या है? यही ऑप्शंस हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ऐसे पुनेट स्क्वायर बनाया जल्दी से, यहाँ पे लगाया IA और स्मॉल I, IB और स्मॉल I, फिर यहाँ पे IA और स्मॉल I, और यहाँ पे IB और स्मॉल। बच्चों का ब्लड ग्रुप A और B होगा बस। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर A और B का ब्लड ग्रुप मिलता है तो बड़ा पंगा है। बेटा यहाँ पर इस बात को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा और टॉपिक है, वो छोटी सी वीडियो बनेगी इसकी, वो हम अलग कर लेंगे।